हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज दिवाली फेस्टिवल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 31 तारीख है। और 31 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 304वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 305वां दिन है। और वर्ष 2024 में अभी 61 यानी कि 61 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है। और अमावस्या तिथि को हम सभी मनाते हैं दीपों के पर्व दिवाली के रूप में। तो आज आप सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और अब इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी को बताते हैं 31 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 1759 में फिलिस्तीन के साफेद में भूकंप से 100 लोग मारे गए थे। 1864 में नेवादा अमेरिका का 36वां प्रांत बना था। 31 अक्टूबर 1905 को अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ था। 1908 को 31 अक्टूबर को चौथे ओलंपिक खेलों का लंदन में समापन हुआ था। वर्ष 1914 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1914 में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1920 में आज के ही दिन मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने पूर्वी यूरोप के बेसाराबिया पर कब्जा किया था। 1953 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1953 में बेल्जियम में टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ था। 1956 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1956 में स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू की थी। 1959 में सोवियत संघ तथा मिस्र ने नील नदी पर अस्वान बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1960 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। 1978 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1978 में ईरान में तेल कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई थी। साथ ही 1978 में आज के ही दिन यमन ने संविधान अंगीकार किया था। 1982 में पोप जॉन पॉल द्वितीय स्पेन जाने वाले पहले बिशप बने थे। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पश्चात राजीव गांधी भारत के नवे प्रधानमंत्री बने थे। 1989 में तुर्गत ओजल तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1996 में रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों को मंजूरी मिली थी। 2003 में हैदराबाद में आयोजित अफ्रो एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया था। साथ ही आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर वर्ष 2003 में मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहतिर मोहम्मद ने शासन की बागडोर उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद को सौंपी थी। मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के 22 वर्षीय लंबे शासन का अंत हुआ था। 2004 में फालूजा में अमेरिका ने हवाई हमला किया था। 2005 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर 2005 में फिलिस्तीन इजराइल हिंसा न करने पर सहमत हुए थे। साथ ही रूस को वोल्कर रिपोर्ट के पीछे जोड़ तोड़ का संदेह हुआ था। और आज के ही दिन वर्ष 2005 में चीन और नेपाल सीमा के संयुक्त परीक्षण पर सहमत हुए थे। 2006 में श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों पर जाफना प्रायद्वीप में जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। 2008 में देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाने संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। 2015 में आज के ही दिन यानी 31 अक्टूबर वर्ष 2015 में रूसी एयरलाइन कोगली माविया का विमान 9268 उत्तरी सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। और अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। तो 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का हुआ था जन्म। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 1889 में नरेंद्र देव का हुआ था जन्म। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त थे। 1922 में नूरोदम सिनोक का हुआ था जन्म। कंबोडिया के राजा थे। 1926 में नरिंदर सिंह कपानी का हुआ था जन्म। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक हैं। 1943 में ओमान चांडी का हुआ था जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और केरल के
भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1943 में जी माधवन नायर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, इनका जन्म हुआ था। 1962 में सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री और भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद थे। 1977 में भारत के एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक देवदीप मुखोपाध्याय का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मे व्यक्तियों के नामों की सूची और अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 1975 में सचिन देव वर्मन का हुआ था निधन। ये बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे। इनकी प्रमुख फिल्में जैसे कि आराधना थी। 1984 में भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जी का भी निधन वर्ष 1984 में आज के ही दिन हुआ था। 2005 में प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का निधन हुआ था। 2005 में पी लीला भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी, इनका निधन हुआ था। 2001 में ब्रिज कुमार नेहरू का निधन हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रजलाल और रामेश्वरी नेहरू के पुत्र थे। 2013 में केपी सक्सेना का निधन हुआ था। भारतीय व्यंग्यकार व लेखक थे ये। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनके जन्म दिवस को हम सभी मनाते हैं यूनिटी डे, वर्ल्ड यूनिटी डे यानी कि नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और इसी के साथ ही खैर यूनिटी में रहना तो बहुत बड़ी चीज़ है, यूनिटी में तो रहना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज दीपोत्सव है, दिवाली का पावन पर्व है। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।